नमस्कार। आज अपन 3.3 की ओर चलते हैं। इस 3.3 में आपको पहले प्रश्न में कहा है कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। आपको 3 प्रश्नों में से मैं कुछ प्रश्न कराने का कोशिश करता हूं। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है, तो इसमें आपको ये जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। +8 बराबर x + 2 एक ब्रैकेट में और x - 2 एक ब्रैकेट में। अब चूंकि जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x² और ये हो जाएगा +x और ये +8। a + b a - b के अकॉर्डिंग जब खोलेंगे तो a² 2 का × 2 4। भाई a + b a - b क्या होता है? a² - b²। ये तो होता है a + b a - b a² - b²। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? x का स्क्वायर x²। b की वैल्यू कितनी हो गई? 2 का स्क्वायर 4। अब ये संख्या इस संख्या से कैंसिल हो गई। अब यहाँ बच गई 8 + 0 बराबर -4। अब चूंकि ये संख्या क्या द्विघात संख्या है क्या? नहीं। तो यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अगली प्रश्न है इसका तीसरा, x + 2 का क्यूब x³ - 4। अब इसको अपन सरल कीजिए। अब ये चूंकि त्रिघात कोश व्यंजक है तो त्रिघात 3 है इस व्यंजक की, यानी कि a + b की होल घात 3, a की घात q, b की घात q, 3a² b 3ab²। ये संख्या इसके अकॉर्डिंग खुलती है, आपको पता है ना। तो जब अपन इसको इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो क्या होगा? x की घात 3, b की घात 3 यानी कि 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 3a² b, तो 3 तो सूत्र में a² यानी कि x², b की वैल्यू 2, 3 दूनी कितने होंगे? 6x। अब हो गया 3ab²। तो 3ab² में 3ab², b की वैल्यू कितनी? यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 तिया कितने होंगे? 12, और 60 में कितना चलेगा? x। क्योंकि यहाँ पर a² था तो x² होगा ना, तो 6x² आ जाएगा। इक्वल में x³ - के 4। तो देखिए x³ से x³ कट गए, कितने हैं? 6x² + के 12x, 8 + के 4 इधर आकर प्लस के 8 और 4 12 + के 12। यह द्विघात समीकरण है। अब ऐसे ही इसके आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका चौथा लास्ट अंतिम जो क्वेश्चन है वो एक बार और समझ लीजिए आप। उसमें यहाँ बोला है x ≠ = 0। इसका तात्पर्य यदि x का मान 0 आता है तो 1/0 इनफाइनाइट होगा, यानी कि अनंत होगा, और यह जो समीकरण है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। यहाँ इसके बराबर में 0 है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? x, और x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x², x से x कैंसिल हो जाएगा 1, और x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x³ = 0। ये मान यहाँ पहुंच के 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1, और ये संख्या जब इधर जाएगी ये हो जाएगी 0। तो ये त्रिघाती व्यंजक है। त्रिघाती व्यंजक नहीं, त्रिघाती समीकरण है। तो इसका मतलब जो द्विघाती है उसके बारे में जानकारी देना कि द्विघाती है अन्यथा नहीं। ठीक है। तो ये प्रश्नावली का पहला प्रश्न ऐसे होगा। इसका जो दूसरा प्रश्न है, उस दूसरे प्रश्न में आपको गुणनखंड के बारे में कहा है। 9x² - के 3x - 2 बराबर 0। देखिए गुणनखंड करना आपने 9th क्लास में सीखा है, परंतु गुणनखंड विधि द्वारा हल करना, तो गुणनखंड तो करना है, फिर उसके बाद में 0 लगाकर हल और निकालना है। तो इसका नियम क्या है कि ऐसी 2 संख्या छाटिए जिनका जो योग है वो इन दोनों इस संख्या के बराबर आए, यानी कि -3x। योग आए -3x के बराबर,
और उन संख्याओं का जो गुणनफल आए वो आए 9 इंटू 2, 9 दूनी कितने होंगे 18, माइनस के 18 एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी कि दो संख्याओं का जो योग है वो माइनस के 3x के बराबर आए, और दो संख्याओं का जो गुणनफल है 9 दूनी 18 माइनस के 18 एक्स स्क्वायर के बराबर आए। तो दो संख्याओं का जोड़ माइनस के 3x के बराबर और दो संख्याओं का गुणनफल 9 दूनी 18 माइनस के 18 एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। हो गया 9x स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। तो देखिए 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, इनका गुणनफल हो गया दो संख्याओं का और जोड़ हो गया 3। संख्या छाटिए, तो ऐसी संख्या A और ऐसी संख्या B कितनी हो गई 6 तिया 18, तो माइनस के 6x और प्लस के 3x, इन दोनों का गुणनफल होता है 6 तिया 18 माइनस के 18 एक्स स्क्वायर, और माइनस के 6 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो प्लस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 3, यानी कि माइनस के 6 इंटू 3 का गुणनफल तो माइनस के 18 हो गया, और माइनस के 6x में प्लस के 3x जोड़ने पर ये आ गई। तो 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन कितना आ गया 3x, तो ये कितने हो गई 3x माइनस के 2, इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया तो यहाँ कितने हो गई 3x माइनस के 2, और इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया +1, तो 3x माइनस के 2 एक ब्रैकेट में। तो ये देखिए 3x माइनस के 2 ये वाली संख्या तो एक ब्रैकेट में, और दूसरी 3x प्लस के 1, 3x प्लस के 1 ये संख्या एक ब्रैकेट में। तो देखिए इधर 3x माइनस के 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। अगला है 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, ये इसके शून्यक आ गई। ठीक है ना, ये इसके क्या आ गई शून्यक, यानी कि गुणनखंड करने के बाद में उसका शून्यक। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा करना, यदि आप इसको सीख जाएं तो डायरेक्ट इन मानों को रख सकते हैं। ये मैंने मान आपको सिखाने के लिए बताए हैं, आप इनको नहीं भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसके रूट वाला क्वेश्चन देखिए, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, √3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 7 √3 इक्वल के 0। अब देखिए √3 इंटू 7 √3, √3 इंटू 7 √3 कितने हो गए 21। 21 को ऐसी संख्या में तोड़िए 10 आ जाए, 7 और 3, तो √3x स्क्वायर प्लस के 7x, तो 7 और 3 10 और 7 और 3 21, इनका गुणा करने पर भी 21 आ रहा है ना, और 21 को ऐसी संख्या में तोड़ना है जो 10 आ जाए, तो 7 और 3 10। ठीक है, और ये हो गए 3x प्लस, यहाँ x लगाना नहीं भूलना है। ठीक है ना, कई लोग यहाँ x नहीं लगाते हैं। तो देखिए इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितने बच गए √3x प्लस 7, इनमें से कितना कॉमन आ गया, देखिए इसमें से कॉमन लेते समय √3 और √3, √3 कितने हो जाएंगे 3, इन दोनों में से कॉमन कितना आ गया √3x प्लस के 7 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो ये संख्या और ये संख्या एक ब्रैकेट में, √3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, और x प्लस के √3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो देखिए आगे √3x प्लस 7 बराबर 0, तो ये संख्या 0 के बराबर, √3x इक्वल -7 और x इक्वल -7/√3, और ये कितना है x प्लस √3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू -√3। तो इस प्रकार इसके दो शून्यक हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको इसका 5वां क्वेश्चन और बताने की कोशिश करता हूँ। 1/x माइनस के 2 प्लस 2/x माइनस के 1 इक्वल 6/x। देखिए इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 6/x, यूँ की त्यों लिख लो, ये संख्या अलग चल रही है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x माइनस के 2 और x माइनस के 1, ये दोनों संख्या यूँ एलसीएम में यूँ की त्यों आ जाएंगी।
इस x माइनस के 1 का मल्टीप्लिकेशन जब 1 से करेंगे तो ये x माइनस के 2 यों की त्यों आ जाएगा, और इस वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4, यानी इस वाली संख्या का गुणा 1 से करेंगे तो x माइनस के 2 आ जाएगा, और x माइनस 2 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 2x और 2 दूनी 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और x 6/x ऐसी की ऐसे आ जाएगी। अब देखिए 2x और इस संख्या को जोड़ देते हैं तो अपन को कितना आ जाता है 3x। भाई ये संख्या समान की ना, जुड़ जाएंगी। और ये माइनस के 4 और माइनस के 2 समान चिन्ह की संख्याएं, माइनस के 2 और माइनस के 4 तो माइनस के 6 हो जाएगा। अब इनका साथ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आगे काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें x का, ठीक है। और ये संख्या कितनी हो जाएगी इधर 6। भाई इस संख्या का भाई ये 2x और x 3x, माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6, ये संख्या इधर चली गई, ठीक है। अब ये 6 यों की त्यों आ गया इधर संख्या। इस संख्या का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप गुणनखंड करके लिखोगे, इसका गुणा इससे करोगे तो x² आएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस के कितने होंगे x होंगे, इसका गुणा इससे करोगे माइनस 2x होंगे, इसका गुणा इससे करोगे तो प्लस के 2 होंगे, तो ये हो गया 3x², ये हो गए 6x। अब इसका किया तो 6x² और माइनस के 6x, ठीक है, और माइनस 6 दूनी 12x और प्लस 6 दूनी 12, 3x² अपने स्थान से इधर जाएगा तो ये 3x², 3x² का है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, 6x² में से 3x² गई तो 3x², ये 6x से ये 6x कट गएंगे। यदि यहाँ प्लस होता और ये माइनस में होता तो ये नहीं करते। अब चूंकि यहाँ पर ये माइनस है तो इसलिए संख्या कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कर संख्या प्लस की होगी तो प्लस की होगी और ये माइनस की तो वैसे भी कटने वाली, इसलिए यहाँ की त्यों काट सकते हैं। कितना हो गया 12x, यों की त्यों प्लस की 12 बराबर 0। चाहे तो इसमें से अभी अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अपन इस क्वेश्चन में गलती कर गए कि यहाँ पर ये 1 है। भाई ये जो है ना x माइनस के 1, ये x माइनस के 1 है, ये x माइनस के 1 होगा, ठीक है। तो ये x माइनस के 1 आएगा और यहाँ पर ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 5, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा 3x²। ये संख्या जब इधर जाएगी 6x² में से 3x² गए तो 3x², ठीक है। ये कितने होंगे 18, 18 में से 5 गए तो कितने हो गए माइनस के 13x और प्लस के 12 बराबर 0। 12 बाय 24, 12 एकम 12 में 24 36, 12 चौक 48, तो 12 एकम 12 में 24, 12 एकम 12 में 24, 12 तिया 36, यानी कि 12 × 3 करने पर 12 बाय 24, 12 तिया 36, 36 को ऐसे तोड़ो ये 13 आ जाए तो कितना होगा 9 और 4, 9 चौक 36, 9 और 4 13, तो 4x माइनस के 9x प्लस के 12 बराबर 0। इन सब में से एक संख्या कॉमन ले लीजिए, कितनी हो गई 3x। तो यहाँ से कितने बच गए x माइनस के केवल, अब 3x तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4 है तो केवल x कॉमन आएगा, 3x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में, और इन सब संख्या में से कॉमन लेने पर कितना लेंगे अपन 3x। तभी तो 3x कॉमन लेने पर यहाँ 3x बचेंगे प्लस के केवल 3 कॉमन लेंगे। यहाँ इस संख्या में से केवल कितने कॉमन लेंगे 3, तो 3x माइनस के 4 इक्वल 0। भाई 3 कॉमन लेने पर 12 के खंड कितने होते हैं 3 × 4 और इसके खंड होते हैं 3 × 3, तो इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा। चूंकि 4 की संख्या माइनस है तो यहाँ 12 के संग भी माइनस होना चाहिए, परंतु यहाँ तो नहीं है, तो इसलिए अपन इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये संख्या माइनस की बन जाएगी। अब ये दोनों एक जैसी हैं, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0 तो x की वैल्यू 3, ऐसे ही 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x इक्वल 4 और x की वैल्यू 4/3। ये x के 2 मान आ गए, ये इसके मूल हो गई। ये गुणनखंड विधि है, क्योंकि पहले जो प्रश्न दे रखा था उस प्रश्न में पहले अपन ने हल किया, उसके बाद में गुणनखंड विधि लगाई। अभी इसका अंतिम क्वेश्चन है जो 9वां
उसको देखिए। लास्ट के जो दो क्वेश्चन है उनको मैं अगली वीडियो में दूंगा। x प्लस के दो, आपकी किताब में क्वेश्चन गलत हो तो उसको सही कर दीजिए। यहाँ x माइनस के 7 है और 2x माइनस 3 है, ये मिस प्रिंट है कईयों की किताब में, तो इसको सही कर लीजिए। प्रश्न ऐसा है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऐसा, x प्लस 3 और 2x माइनस 3, x प्लस 2 और 3x माइनस के 7। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। अब इसको आप सही कर दी। x का गुणा इससे किया तो 2x स्क्वायर, और इसका गुणा इससे किया तो 3x, इसका गुणा इससे किया तो 3 दूनी 6x, और इसका गुणा इससे किया माइनस के 9, इसका गुणा इससे किया तो 3x स्क्वायर और माइनस के 7x, 3 दूनी 6x और 7 दूनी 14। फिर देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 3x, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, 3x स्क्वायर 7x, 3 दूनी 6x, 7 दूनी 14। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3 काय के हैं माइनस के, 6 काय के हैं प्लस के, कितने हो जाएंगे 3x और माइनस के 9। ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये कितनी हो गई x माइनस के 14। ये संख्या इधर चली जाएगी तो 3x स्क्वायर जब इधर जाएगा तो माइनस के 2x स्क्वायर, 3x में से 2x गए तो कितने बच गए, केवल 1x। बड़ी संख्या का चिन्ह बचेगा इधर, ये संख्या इधर जाएगी तो माइनस के, ये भी माइनस के, माइनस के 3, माइनस के 1, माइनस के 4x। ये संख्या इधर जाएगी प्लस के, तो 14 में से प्लस के 9 गए तो कितने हो गए, माइनस के 5 बराबर 0। अब इस संख्या के आपको ऐसे खंड करने हैं, करिए। x 5 के, भाई इसका गुणांक तो 1 है, 1 का गुणा 5 से करोगे -5, -5 को इस संख्या में जोड़ो कि 4 आ जाए, तो 4 आ जाए। उसके लिए 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 तो कितने होते हैं 5, तो -5 आ गई, और -5 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो 4, तो ये खंड सही बैठे। कितने हो गई, माइनस के 5x और प्लस x माइनस के 5 बराबर 0। इन सब में से कितना कॉमन आ गया, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से कितना आ गया 1, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस के 1 एक ब्रैकेट में। तो देखिए x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू -1, x माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू 5। ये दो मान इसके आपके सामने हैं। अब आगे इस जो प्रश्नावली है इसकी देखिए, ये प्रश्नावली लंबी है, इसमें ये जो टॉपिक खत्म हुआ था इससे पहले वो द्विघात बहुपद के बारे में खत्म हुआ था, बहुपद। अब आपका जो कर रहा है वो समीकरण चल रहा है जिसमें बराबर में 0 है, शुरू में मैंने ये बताया था। ठीक है, अभी इसके द्विघात समीकरण की बहुपद द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधि है। एक विधि गुणनखंड विधि जो अभी आपने सीखी, वो 3.3 में है। अगली जो विधि है वो है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो 3.4 में है। और श्रीधराचार्य जिसका नाम द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र, वो 3.5 में है। तो ये एक अलग भाग है, इनमें अगली वीडियो में मैं इसकी अलग बनाऊंगा, इसकी क्योंकि घाल नहीं हो जाए इनमें। ठीक है, इसके बाद अपन अगली वीडियो को देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।